टुडे वी विल सी हाउ टू फिल द यूपीएससी एनडीए 2 फॉर्म। ठीक है, अगर मोबाइल और लैपटॉप रहे तो उसमें क्रोम रहे ऐप, तो उसमें जाके सर्च बॉक्स में सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको एनडीए का अगर ये नहीं है, आपके पास लिंक नहीं है, तो उसमें एनडीए फॉर्म 2021 सर्च करोगे तभी भी चलेगा, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करेंगे लिंक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप पहले क्या देखेंगे, एनडीए फॉर्म 2021 अगर हम लोग ने टाइप किया तो ये आएगा। फर्स्ट जो अगर आ रहा है यूपीएससी एग्जामिनेशन नोटिस, ये वाला जो है वेबसाइट, ये असली वेबसाइट है, उस पर जाने का, क्लिक करने का। इस पर आने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले पे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये वाला दिखाई देगा, लोगो के साथ दिखाई देगा। तो उसमें जो ये लिखा हुआ है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एंड पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, तो फर्स्ट हमको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग को फिलअप करने का है। तो पहले रजिस्ट्रेशन पार्ट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ऐसा इंटरफेस, फिर उसके बाद देखो ये फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने का हमको। तो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया हम लोग ने, तो देखो ऐसा अभी दिखाएगा। फिर ऐसा हो गया, तो इसमें दिखाएगा ये वेबसाइट है, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये बता रहा है कि 29 जून को इसका लास्ट डेट रहेगा, जो कि 6 PM 6 PM पे 6 PM तक ही भर सकते हो। और ठीक है, स्टार्ट हुआ है कुछ, तो कब स्टार्ट हुआ था ये देखते हैं। शायद ये 8 जून से स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिलिंग। अभी इसका लास्ट डेट है 29 जून 6 PM तक ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने को पता है कि इसमें क्या है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेंगे कुछ। फिर पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में अपना बेसिक डिटेल अपन रजिस्टर करेंगे इसके अंदर। फिर क्या बोला है कि, फिर उसके बाद बोला है देखो, हाँ 9 जून को स्टार्ट हुआ था, 9 जून को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर करेक्शन करना रहेगा, अगर आप सबमिट कर चुके हैं फॉर्म, करेक्शन करना रहेगा तो इसके पहले ही आपको करेक्शन कर सकते हो, अगर कंटिन्यू करने से पहले मतलब। ठीक है, इसमें फिर बोला है कि स्कैन फोटोग्राफ इसके अंदर अपलोड करने का, जो कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। उसका रिजोल्यूशन बताया है 350 पिक्सल है विड्थ एंड 350 पिक्सल हाइट रहना चाहिए मिनिमम। और उसके बाद सेम वैसे साइन के लिए भी है, साइन के लिए भी इतना ही रहना चाहिए अपलोडेड करने के टाइम। फिर उसके बाद बोला है कि ये सब तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पे कैश और 24 आवर जनरेशन चालान, ये सब जाके आप SBI से भर सकते हो, अगर कर सकते हो। फिर उसके बाद बोला है, अगर ये आपने हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद हाँ करने का, यस करने का। ठीक है, अगर आपने ये सब पढ़ चुका है तो यस करने के बाद इसमें फर्स्ट पूछेगा पर्सनल डिटेल पूछेगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल पूछेगा रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट पार्ट में, पर्सनल डिटेल पूछेगा। तो इसमें अपना नाम डाल सकते हो, तो नाम में डाल सकता हूँ आशीष। ठीक है, ये डाल सकते हो। फिर उसके बाद पूछेगा, जेंडर तो आपका जो भी जेंडर है, सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्म। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो डाल सकते हो आप। ठीक है, जो भी है आपका वो डाल सकते हो इसमें। लेकिन क्या वो दिया है कि 2003 से लेके 2 जैन 2003 से लेके 1 जनवरी 2006 के ही इतने के अंदर जितने लोग का डेट ऑफ बर्थ है उतने लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके पीछे वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं और उसके आगे वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम लोग ने 2004 ये। फिर उसके बाद फादर्स नेम क्या डालेंगे, जो भी रहे आपके फादर्स के नेम जो भी रहे वो डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज योर मदर नेम डालने का है। फिर उसमें क्या डाल सकते हैं आप, जो भी आपकी मदर का नाम रहे। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनलिटी क्या है आपका, इंडियन, अपने आप इंडियंस रहेंगे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। अगर जो कोई भी मैरिड कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर पूछेगा कम्युनिटी आपका कास्ट में पूछेगा, मतलब आप क्या हो, जनरल, OBC, SC ST। तो उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, जनरल डालना पड़ेगा अगर जनरल हो आप तो। अगर OBC वाले हो, SC ST वाले हो, तो उसमें आपको सर्टिफिकेट पूछेगा, सर्टिफिकेट नंबर, जिसके कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं या तो जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, उसको आपको इधर डालना है। फिर उसके बाद पूछेगा
कम्युनिटी इशू अथॉरिटी डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन रहेगा उस अथॉरिटी का इधर लिखने का, उसका नाम नीचे दिया रहता है उसमें फॉर्म में। अरे जो भी आपका बना रहा होगा कास्ट सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद पूछेगा कम्युनिटी डेट कौन से डेट पे इशू हुआ, तो वो डालने का है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो इसमें नो डालने का, क्योंकि माइनॉरिटी से नहीं बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसके अभी तो हम लोग जनरल वाले हैं तो जनरल डालने का है। फिर उसके बाद पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो डालने का है। फिर उसके बाद जो भी रहे क्या बोल रहा है, फी रिविजन अलॉयड, तो ये अपने आप रहेगा अगर जनरल डाल रहे हो तो, ठीक है, नो रहेगा। तो सिलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन, तो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है 10th 12th प्लस है ना पैटर्न, तो ये आर्ट्स कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं है। और सेकंड वाले में क्या है कि 10th 12th क्लास वाले हैं, 12th क्लास वाले जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ठीक है। और थर्ड क्या दिया हुआ है कि अपीयर्ड और अपीयरिंग कर रहे हैं, अपीयरिंग कर रहे हैं या तो अपीयर्ड है, वो ये वाले को अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉट हैविंग द फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं जो अपीयर और अपीयर्ड हो चुके हैं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है। अपीयरिंग जो कर रहे हैं 12th क्लास में जो अपीयरिंग कर रहे हैं उसके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग का ये तो हो चुका है, पास हो गए हैं, तो पास वाले को डाल सकते हैं। या तो आप भी आपने रिजल्ट नहीं आया है तो इसको डाल सकते हो आप, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है। लेकिन इधर पास हो चुके हैं तो ये डाल सकते हैं। तो लाइन 1 एड्रेस, एड्रेस डालने का तो क्या डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस रहे आप डाल सकते हो, ठीक है, एड्रेस डाल सकते हो। देखो मेरा तो अपने आप आ गया था इधर, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल सकते हो। फिर लाइन इधर क्या डाल सकते हैं, मुंबई, जो भी डाल सकते हैं अपना जो एड्रेस रहे वो डाल सकते हैं। फिर इसमें क्या पूछेगा, स्टेट पूछेगा, महाराष्ट्र डालने का है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र डालने का है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिटी क्या करने का अपने को, डिस्ट्रिक्ट सिटी। देखो इसमें फिर आपका ये पूछेगा स्टेट पूछेगा, तो स्टेट महाराष्ट्र डालने का है। जो भी आपके जो भी स्टेट रहे वो डाल सकते हो आप, महाराष्ट्र में डाला। फिर इसके बाद पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट सिटी, डिस्ट्रिक्ट सिटी आपका कौन सा है, तो मेरा तो मुंबई सबर्बन है तो मैंने मुंबई सबर्बन डाला। फिर उसके बाद पूछेगा पिन कोड, एरिया पिन कोड जो भी आपका, तो मैंने तो मेरा तो ये था, मैंने ये डाल दिया, मेरा ये था, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। फिर उसके बाद पूछ रहा है योर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर जो भी रहे आपका ये डाल सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर रहे आपका जो भी वो डाल सकते हो आप, तो मैंने ये डाला हूँ। फिर आपका ये पूछ रहा है कि ये आपका पूछ रहा है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो भी है आपका वो डाल सकते हो, तो मेरा ये ईमेल आईडी है, मैंने ये डाला। फिर उसके बाद पूछ रहा है कंफर्म ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, तो मैंने इसी को जो इधर ईमेल आईडी था उसी को इधर लिख दिए। कंफर्म करने के लिए दोबारा डालना पड़ता है, मांगता है। फिर अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, तो मेरा अल्टरनेटिव ईमेल आईडी नहीं है तो इसके लिए मैंने नहीं डाला, चलेगा, अगर नहीं है तो चलेगा। फिर उसके बाद क्या करने का है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दिए। कंटिन्यू करने के बाद तो बोल रहा है मोबाइल नंबर डज नॉट मोर देन लेस देन 10 डिजिट, ठीक है। तो मोबाइल नंबर अच्छे से डाल सकते हो आप लोग। कंटिन्यू करने कंटिन्यू करने के बाद ऐसा कुछ दूसरा पेज खुलेगा, मतलब दूसरा इंटरफेस आएगा। तो दूसरा पेज खुला तो उसमें क्या पूछ रहा है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आप कौन सा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी, फिर आधार कार्ड, तो हम लोग आधार कार्ड है हम लोग के पास, आधार कार्ड डाल सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो भी आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है उसको डाल सकते हो, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, ठीक है, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो डाल सकते हो हम, ठीक है। आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये डाल सकते हो। फिर पूछेगा कि प्रेफरेंस ऑफ एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन, कौन सा प्रेफरेंस किसको पहला देना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है इसमें से उसको आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो। तो मैंने इसको नेवी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद एयरफोर्स को सेकंड प्रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद आर्मी को थर्ड प्रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद नेवल एकेडमी को हमने फोर्थ प्रेफरेंस दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्या डू यू एवर फेल इन CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, क्या फेल हुआ है, तो आपने इसमें तो कभी लिया ही नहीं है तो इसके लिए नो करने का, क्योंकि आप लिए ही नहीं तो फेल कैसे हो गए, तो इसके लिए नो। तो वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर एयरफोर्स वीडियो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर, अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आप कर सकते हो यस, ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो नो कर सकते हो ग्राउंड ड्यूटी पे। तो फिर पूछ रहा है वेदर स्टूडेंट ऑफ सैनिक मिलिट्री स्कूल, क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल में से विद्यार्थी हो, तो इसमें नो डालने का, क्योंकि आप तो है नहीं मिलिट्री वाले स्कूल से। फिर इसके बाद पूछा है कि आपके फादर ये कोई मिलिट्री में है, तो इसमें भी आपको नो डालना रहेगा, क्योंकि अगर रहेंगे तो हाँ डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नो डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू करने का, इधर कंटिन्यू दबाने का, ठीक है।
सब कंप्लीट होने के बाद इधर कंटिन्यू को अप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यू को कर सकते हैं। तो जब कंटिन्यू करेंगे तो क्या आता है हमारा, कंटिन्यू करने के बाद तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, जो आपका पूरा डिटेल इसमें बता देगा। फिर उसके बाद जो एकदम एंड में आओगे, ऐसा कुछ स्क्रॉल करके एकदम एंड में आओगे तो ये क्या पूछ रहा है, कंफर्म रैंडम इमेज। इससे इस इमेज को इधर लिखने का, जो भी लिखा हुआ है उसको लिखने का। इधर क्या लिखा हुआ है, T13 वाई स्मॉल में है, ठीक है, वाई स्मॉल में है। फिर उसके बाद क्या बोला है, ओ है ना, ओ है, ओ है, तो उसको हम लोग छोटे में है तो उसके लिए छोटे में डाला हम लोग ने इसको। फिर ए है, ठीक है। उसके बाद उसको एग्री करने का, ये कैप्चर डालने के बाद एग्री करने का है। एग्री करने के बाद क्या बोल रहा है, वंस योर एग्री नंबर नो चेंज विल बी परमिसिबल इन पार्ट 1। अगर इसको ओके कर दोगे तो पार्ट 1 में कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो अगर करना चाहते हो आप एक बार पूरा डिटेल देख लोगे तो आपका ये जो फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है इस पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर इस पर देख लोगे, अगर सब सही है तो इसके बाद ओके कर देने का। अगर ओके कर दिए, क्या पूछ रहा है, एंटर द वैलिड सिक्योरिटी कोड। वैलिड सिक्योरिटी कोड डालने के लिए बोला है वो, ठीक है। वैलिड सिक्योरिटी कोड क्या था, वो हम लोग का 7T E8V9, ठीक है, ये वैलिड कोड है। वैलिड कोड को हम लोग डालते हैं, ठीक है। वैलिड कोड को एग्री करते हैं, अभी देखते हैं ये राइट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बोल, हाँ ये हो गया, एग्री हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रिंट स्लिप। अगर आप प्रिंट स्लिप करना चाहते हो तो इधर से प्रिंट ले सकते हो। आपका पार्ट 1 जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आप क्लिक करेंगे, हम लोग इधर इधर क्या क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। भाग 2 पे पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए इधर क्लिक करना पड़ेगा। इधर क्लिक करें हम लोग तो इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर देगा, ठीक है, जो भी आपको मोबाइल पे आया रहेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ डालने का, फिर उसका कंफर्म रैंडम इमेज कैप्चर डालने का, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको लॉगिन कर सकते हो। फिर उसके बाद लॉगिन करने के बाद उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे आप पार्ट 2 को लॉगिन करोगे तो उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो भी आप जिससे भी करना चाहते हो आप, पे बाय कार्ड हो सकता है, पे बाय नेट बैंकिंग हो सकता है, फिर पे बाय कैश हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एसबीआई की ब्रांच में जाके आप चालान से भर सकते हैं, मतलब फिर उसका ये कार्ड से आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ भी रहे, रुपीज़, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये तीनों को एक्सेप्ट करता हो। फिर क्या कर सकते हैं, फिर पे बाय नेट बैंकिंग। अगर आपका नेट बैंकिंग है मोबाइल से तो आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है कि फोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड। फोटो साइन व फोटो पहचान पत्र को अपलोड करने का है, मतलब कि इसमें फोटो और साइन को अपलोड करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिटी कार्ड में जो भी आधार कार्ड आपने सिलेक्ट किया था वो अपलोड करने का है। फिर साइन भी अपलोड करने का है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर सिलेक्ट किया तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का है। फिर उसके बाद आएगा सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीटिंग टू डिक्लेरेशन। फिर पहले सेंटर सिलेक्शन करने का, मतलब 4 सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुंबई, फिर मुंबई सबर्बन, मुंबई सिटी, फिर नासिक, पुणे। मतलब ये 4 आप जो भी रहे सेंटर, 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको, लेकिन ज़्यादातर आपकी ही प्लेस पे आता है। अगर इधर का फुल हो जा रहा है तो आपको दूसरी जगह दे जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको होम प्लेस पे ही मिलता है, ठीक है। जैसे मतलब आपके इधर ही, आपके एरिया में ही, मतलब जैसे मुंबई सबर्बन में ही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करके आपका सबमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रिंट आउट ले सकते हो फॉर्म का। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम देने जा सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखते हैं, ये पेमेंट के बाद ऑप्शन आता है फोटो साइन एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपलोड। फोटो साइन व फोटो पहचान पत्र को, अरे पहचान पत्र अपलोड करें, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। ये वाले में आएगा, क्या बोलेगा, पहला क्या बोलेगा, अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ। स्कैन फोटोग्राफ को अपलोड करने का, जो कि जेपीजे और जेपीईजे फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। तो जब इसमें से फाइल चूज करेंगे, जब फाइल चूज करेंगे तो उसमें आएगा चूज करके अपना अपलोड कर देने का। फिर सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में आएगा अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर। तो इसमें चूज करने का फाइल और सिग्नेचर को अपलोड करने का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अपलोड योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच यू हैव। तो इसमें क्या करना है, आइडेंटिटी कार्ड, जो फोटो आपने सिलेक्ट किया, पैन कार्ड तो पैन कार्ड, आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन, इसमें जो फिन आता है, ठीक है।
ये बता रहा है। उसके आगे का पार्ट जो है कि अपलोड ये स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसमें अपलोड करने का है। फिर उसके बाद चूज़ करने के बाद फिर आता है जो है ये, ठीक है, जो अपना आ रहा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अपलोड ईयर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, ये अपलोड हो गया है। तो इधर से अपलोड इमेज पे जो है ये अपलोड इमेज पे अपलोड करने का, ठीक है। अपलोड करने के बाद इधर अपलोड करने के बाद देखो इधर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा कितना ये मैं स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ़ोटो कितने का रहना चाहिए, कितने केबी से कितने केबी में रहना चाहिए, वो आप बना सकते हो कोई भी ऐप से, ठीक है। फ़ोटो उसके बाद रिसर्च करके उसको अपलोड करने का, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अपलोड इमेज होने के बाद ये तो उसका पूरा डिटेल लेके अपलोड होने के बाद इमेज को ये सब क्राइटेरिया पूरा करने का, तभी जाके इमेज क्रॉप करके अपलोड करने का, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा पैन कार्ड, जैसा कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका डिटेल इधर आपको लेने का है, ठीक है। जो भी आपने देखो जैसे कि आपने आधार कार्ड अपलोड किया है, अरे पैन कार्ड अपलोड किया है तो पैन कार्ड का नंबर इधर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पैन कार्ड का नंबर लिखना, जो भी रहेगा करेक्ट नंबर लिखना, तो उसके बाद वेरीफाई करेगा। फिर इसके बाद का स्टेप आ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में अपने को सिलेक्ट करने का है, क्या सिलेक्ट करने का है, तो मुंबई सबर्बन एक एग्जाम सेंटर आएगा जो मुंबई में, तो एग्जामिनेशन सेंटर सब अपलोड करने का है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो डिक्लेरेशन है उसको डिक्लेयर करने का, ठीक है। या तो नीचे भी जाके कर सकते हो, देखो जैसे कि ये देखो नीचे आएगा, ये जो है अपना ये जो आई हैव रीड एंड डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आगे आपको लेके जाएगा, इस फॉर्म पे लेके जाएगा। देखो ये वाले इस पे लेके जाएगा। जब सेंटर भी सिलेक्ट हो गया और एग्री भी कर दिया, डिक्लेरेशन भी कर दिए, तो उसमें आप व्यू प्रिंट एप्लीकेशन, इधर से इसके ऊपर क्लिक करोगे, जब इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो आपको इस पेज पे लेके जाएगा। देखो ऐसे पेज पे लेके जाएगा, इस पेज पे लेके जाएगा। फिर आपको बोलेगा कि आप लॉगिन करो, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिला रहेगा उससे लॉगिन करने का, फिर डेट ऑफ बर्थ डालने का इसमें। फिर उसके बाद ये जो कैप्चा है, इसको कैप्चा को डालने का, फिर उसके बाद इसमें सबमिट करने का। जब सबमिट करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, जो कि देखो जी ये अपना ये आता है, ये इधर पता चलेगा जब फॉर्म आएगा पूरा, इधर मतलब ऐसा बड़ा सा फॉर्म आएगा। उसके बाद आपका डिटेल दिया रहेगा, फिर उसके नीचे आएगा डिक्लेरेशन आएगा, नीचे तुम स्क्रॉल करोगे तो नीचे की स्क्रॉल करने के बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म आने के उसमें बता देगा, आपका फोटो भी अपलोड करके आएगा, सिग्नेचर भी अपलोड किया हुआ आएगा। इसके ऊपर जो इस साइड है ना, जो पार्ट है इधर अपलोड किया हुआ रहेगा, इसके ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, अपलोड किया हुआ रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब ये उसके बाद ये जो ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। जो प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इस पेज पे लेके जाएगा, इस पेज पे लेके जाएगा। देखो इसमें फिर से आपको एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, इस पेज पे सेम पेज जो रहेगा उस पे लेके आएगा। फिर ऐसा जो ये सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है इसके ऊपर प्रिंट करने का। प्रिंट करने के बाद आपको सेव कर लेने का, जो भी मोबाइल में है तो मोबाइल में सेव कर लेने का, लैपटॉप में है तो लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही वीडियो में, आगे का जो भी नया अपडेट आता रहेगा मैं देते रहूँगा। थैंक यू।